हेलो टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सभी सबसे पहले इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और यदि आप लोगों को किसी टॉपिक विशेष के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक विशेष पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए गाइज, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये लोग एक मोटिवेशनल क्विट को देख लेते हैं। कहा गया है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, दोस्तों रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अपनी किस्मत और दूसरे को दोष क्यों देते हो, अपनी किस्मत और दूसरे को दोष क्यों देते हो, जब सपना आपका है तो कोशिश भी आपको ही करनी होगी। और इसी क्विट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना यह दे दूं कि जो पीसीएस के स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी, आईएएस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो लूसेंट का क्लास है, जो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हिस्ट्री का क्लास है जो आप लोगों को अपलोड किया गया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और जो हिस्ट्री का क्लास है वह सुबह 10 बजे से आप लोगों को लाइव क्लास के रूप में चलाया जाता है। और जो एसपीडी का क्लास है यह आपको सुबह 7 बजे से लाइव सेशन के रूप में चलाया जाता है। तो चलिए गाइज, आज हम लोग एसपीडी के अंतर्गत देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। इसमें भी हम लोग हिस्ट्री को शुरू किए हैं। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग हैं वन लाइनर क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से कवर करते चलेंगे। और एसपीडी एक ऐसा बुक है जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हिट करता है। और लूसेंट भी आप लोगों के लिए एक ऐसा बुक है जो पीसीएस यानी कि बीपीएससी हो गया, एनटीपीसी यानी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट चलाने का मुख्य मकसद है कि जो पीसीएस का स्टूडेंट है यानी कि बीपीएससी का स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन आंसर करने में भी सहायता होगा, और जो वहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं यानी कि दिया जाता है वो विशेष रूप से आप लोगों को सहायता होगा। तो चलिए हम लोग गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। कहा गया है, आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है, कहता है इतिहास का पिता कहा जाता है किसे, तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के, तो यूनान के थे। कह रहा है पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग को जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व का है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय है कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल है जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्व स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूतकांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्व स्थल है क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो वह था लोथल। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल
आपको हो गया भोगवा नदी के किनारे लोथल है जो गुजरात में अवस्थित है। कहता है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की, यानी कि पशुपति उस समय फेमस थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसोन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ है हड़प्पा स्थित? तो पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में हड़प्पा स्थित है। और पंजाब के पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किया था किसने? तो दयाराम साहनी के द्वारा है जो हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, कब? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन के। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कहता है हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक, यानी कि हड़प्पाई जो समाज थी वो कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। कहता है स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। कौन सा खेल खेलते थे? तो शतरंज खेल में उनका विशेष रुचि था। धौलावीरा स्थित है गुजरात, कच्छ जिला गुजरात में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, यानी कि वो लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी तो सर जॉन मार्शल थे। कहता है मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। ठीक है, उस समय मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ के नाम से जाने जाते थे। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। यह हड़प्पा स्थल के साइड है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साइड है। कहता है जुते हुए खेत के साथ सबसे पहले मिलता है कहाँ से? तो वो मिलता है कालीबंगन से। कहाँ मिलता है? तो कालीबंगन से सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, यह आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्राचीन भारत है SPD के अंतर्गत इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, बांट कर पढ़ेंगे हिस्ट्री को। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर उन सभी को आप लोगों के साथ मैं कवर कर सकूं और आप लोग हैं जो इसको कवर कर सकें, क्योंकि SPD से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें ऐसे क्वेश्चन का संग्रह है जो आप लोगों को डायरेक्ट एक दिवसीय एग्जाम में है जो हूबहू लड़ने का काम करता है, यानी कि वहाँ पे क्या था हूबहू, यानी कि वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है कालीबंगा का अर्थ? तो काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल, यानी कि कालीबंगा से। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं घोड़े के हड्डियों के अवशेष? तो सुरकोटदा से हुए हैं। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है मोहनजोदड़ो और इसकी खोज हुआ था 1922 ईस्वी में, जहाँ से प्राप्त अन्नागार है। क्या है? तो यह अन्नागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? तो मृतकों का टीला। कहता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला है नर्तकी की कांस्य मूर्ति? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर यह साइट स्थित है। कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्मारक है वह है बृहत स्नानागार। मोसोपोटामिया जो आधुनिक नाम इराक है का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों की बीच की भूमि। कहता है वैदिक सभ्यता का काल है जो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व रहा। कब तक रहा वैदिक सभ्यता का काल? तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक सभ्यता का काल कहते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक है आर्य। ठीक है, आर्य लोग ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया और इसका स्थापना किया था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है आर्य के बारे में जानकारी? तो ऋग्वेद से मिलती है। कहता है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था अमाजु। क्या कहा जाता था उसको? तो अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। कब आए थे भारत में आर्य लोग? तो 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आए थे। और सबसे पहले ये लोग कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इन लोग बसे थे। और इनका जो मूल निवास स्थान था, आर्य का जो मूल निवास स्थान था वह था मध्य एशिया। कहाँ था? तो मध्य एशिया। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वह था पशुपालन और कृषि।
आर्यों की भाषा और उसका पेय पदार्थ क्या है, तो आर्यों की भाषा है वह संस्कृत था और इन लोग पीने के लिए सोमरस का उपयोग करते थे। और आर्यों का जो प्रिय पशु है और जो देवता है, प्रिय पशु है वह था घोड़ा, और इनका जो प्रिय पशु था, देवता था, वह था इंद्र। कहता है आर्य का समाज कैसा था, तो प्रीत प्रधान था। कैसा था आर्य का समाज, तो प्रीत प्रधान था। आर्य वेदों व वेद और वह वेदांगों की संख्या क्रमशः कितना है, तो 4 और 6 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है। और जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है वह है अथर्ववेद। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है, तो 1028 है, जबकि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है, तो 10,664 ऋचाएँ हैं। या आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण देवप्यान वेद व्यास हैं जो ऋग्वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के जो ऋचा हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार वर्णित नदी है वह है सिंधु, और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो वह सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिनके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, इसका वर्णन किया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं यह महर्षि विश्वामित्र हैं, यानी विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र समर्पित है किसे, तो सूर्य देवता सावित्री को है जो गायत्री मंत्र है जो समर्पित है। दशराज का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। दशराज युद्ध लड़ा गया था कहाँ, तो पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। कथा 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खील। जो ऋग्वेद के में जो 8वें मंडल की ऋचाएं उसको खील कहा जाता है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। पूर्णतः सोम देवता को जो समर्पित मंडल है वह 9वां है। कहता ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है वह है 10वां, यानी ऋग्वेद में जितने भी मंडल हैं उन सभी में जो सबसे बाद का जो मंडल बना है वह है 10वां मंडल। कहता ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी है, तो इसकी जो मूल लिपि है वह है ब्राह्मणी लिपि। वैदिक कला में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है, तो गाय को, यानी वैदिक काल में जो जानवर है गाय उसको न मारे जाने योग्य यानी कि अधन्य के नाम से जाना जाता था। कहता है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, आर्युवेद और अथर्ववेद से, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी लेना है तो सामवेद, आर्युवेद और अथर्ववेद से जानकारी मिल जाएगा। कहता है गोत्र शब्द की उत्पत्ति है जो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है इसके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, तो प्रजापति कहलाए। कथा उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसी 4 में क्या है, जो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, यह 4 में विभाजित है। यह आपको याद रखना है। और यदि यह क्लास आप लोग को ज़रा भी हेल्पफुल साबित लग रहा है तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को हैं जो आप लोगों के पास में जितने भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर देंगे। यह एसपीडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास चल रहा है जिसमें आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ जो आप लोगों को डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में। कहता गद एवं पद वाला वेद कौन है, तो आर्युवेद है। आर्युवेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। कहता है यज्ञ संबंधी विधि विधान है जो आर्युवेद में। किसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान, तो यह आर्युवेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद कौन है, तो वह अथर्ववेद कहलाता है। जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना है वह अथर्ववेद में है। कहता भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है भारतीय संगीत का जनक, तो सामवेद को माना जाता है। कहता सामवेद आर्युवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता, यानी कि जो सामवेद और आर्युवेद के मंत्र का जो उच्चारण करने वाले ऋषि हैं वह क्या कहलाए, तो उद्गाता और अर्धवयु कहलाए हैं। कहता है ऐत्रीय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। जो ऐत्रीय ब्राह्मण है वह किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। किस वेद से संबंधित है पंचविश ब्राह्मण, तो वह है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है आर्युवेद से।
पुराणों की जो कुल संख्या है वह 18 है और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। ठीक है, पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो अल-बरूनी ने किया था। कथा पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा थे। कौन थे? पुराण के संकलनकर्ता तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण है वह है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो वह है मत्स्य पुराण। कहता है मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। कौन से पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी है जो वायु पुराण से मिलती है। तो गुप्त हवा है जो गुप्त रूप से बहता है, इसलिए वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कहता उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु किसका है? तो दर्शन का है। कहता दर्शनों में जो सर्वाधिक प्राचीन है वह है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के स्थापक कौन थे? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहता है न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम और कपिल। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम और सांख्य दर्शन के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, जबकि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषद की संख्या है 108, जिसमें प्रमाणिक 13 है। 13 उपनिषद प्रमाणिक है, ऐसे उपनिषद की संख्या है 108। सतमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिगम्य तथा ओम लिया गया है बृहन्नयक उपनिषद से। भारत के प्रथम कानून की पुस्तक मनु स्मृति है। ठीक है, मनु स्मृति है जो भारत का जो है प्रथम कानून की पुस्तक है। कहता स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। प्राचीन हिंदू विधि निर्माता है मनु स्मृति के लेखक है मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। क्या है? तो भारत का जो प्रथम महाकाव्य है वह रामायण है। कहा गया कि रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है और महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। कौन है महाभारत के रचयिता? तो वेदव्यास है। कहता महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। क्या है महाभारत का नाम? तो जय संहिता है। और महाभारत का फारसी अनुवाद यानी रजमनामा से किया था किसने? तो बायदुइनी ने 16वीं सदी में। कहता है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बायदुइनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? चारों वेद का जो सम्मिलित रूप है वह संहिता कहलाती है। कहता है बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में। कब? तो 563 ईस्वी पूर्व में। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कौची? तो कमल एवं सांड। कहता है बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है बुद्ध की मृत्यु की घटना? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। कहता है बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के थे और बुद्ध की माता महामाया देवी हैं जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ था और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी का नाम था कंथक और चन्ना। तो बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभीष निष्कर्मण कहलाती है। क्या कहलाता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना? तो महाभीष निष्कर्मण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक? तो वह है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ बुद्ध ने भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। कहता बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, जो जन समुदाय की भाषा थी पाली, उसमें उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो वे दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। किसको दिया अपना अंतिम उपदेश? तो सुभद्र को दिया था बुद्ध भगवान ने। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या है त्रिपिटक ग्रंथ? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? तो बौद्ध धर्म और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है गौतमी, प्रजापति गौतमी है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और इनकी क्या थी, तो माता भी थी। कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किया था अश्वघोष ने। किसने किया था बुद्ध चरित्र की रचना, तो अश्वघोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से, किससे संबंधित है, गंधार कला, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडनवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। इसी तरह से है जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सावाकामी और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। कहता है पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था यह द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और उसके बाद है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसका दोबारा से विभाजन हुआ। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, जो हीनयान और महायान है जो शाखा है बौद्ध धर्म का, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था। कहता है बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित कथा जातक है। क्या है, जातक में वर्णित है बुद्ध के पूर्ण जन्म पर कहा अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक का जो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को। किसको कहा गया है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा गया है बुद्ध को। कहता है बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभभेद और इनका अन्य नाम था आदित्यनाथ। कहता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यह आपको याद रखना है। कहता है पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह है सर्प और सिंह, यानी पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर पार्श्वनाथ की हुई थी। कहाँ हुई थी पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, तो समेध पर्वत पर हुई थी। और कहता है कि पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। कहता है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर थे महावीर। कौन थे, जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थंकर, तो महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह था कुंडग्राम वैशाली में 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ जो जासिक के थे और महावीर के माता का नाम था त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्ब्राब्का ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। क्या है जैन धर्म का परम लक्ष्य, तो मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। महावीर के प्रथम उपदेश दिया है राजगृह में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगृह में। प्रथम उनके शिष्य थे जमाली, उनके दामाद जो अनुयायी बने। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व, यानी कि गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु।
जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? तो आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी में, जो गुजरात में है, और इसकी अध्यक्षता किया था देवर्षि ने, यानी कि बल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक था खारवेल, कलिंग राज खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोसाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में बिल्किंस ने किया था गीता का अनुवाद अंग्रेजी में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ अल्बर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता के नाम था अमीना, और हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में में हुई थी, और उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा, यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। कथा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, और ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल, और ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर फोर्टियंस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुष्ट, और पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंद अविस्ता कहलाता है। 16 महाजन पद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में और अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी है उज्जैन और चंपा। जो अवंती जनपद है उसकी राजधानी उज्जैन थी, और अंग राजधानी जो जनपद है इसकी राजधानी थी चंपा। कौशल जनपद की राजधानी है श्रावस्ती, और मल्ल जनपद की राजधानी है कुशीनारा। तो यह आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें। कहता है वत्स की राजधानी है, जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और जो सूरसेन जो जनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। बज्जी संघ जनपद राजधानी इसका है वैशाली, और गंधार जो जनपद था इसका राजधानी था तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या किया था अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किया था उसके पुत्र उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, और शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद, और एकराट की उपाधि धारण की थी महापदम नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्याय प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की, और भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर, जो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता फिलिप थे, जिनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और घनानंद के समकालीन था सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, और सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और सिकंदर के घोड़ा का नाम था बूखा फेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पेसिस का युद्ध, जो झेलम नदी के तट पर है, या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा है पन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिनका अन्य नाम है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। जस्टिन ने
सिंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के और मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के साथ, जिसका नाम था हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुआ था और ये संलेखना विधि के द्वारा किया जाता है। श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी बना बिंदुसार और अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी बना अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी यानी खरोष्टी और ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक जो प्रचलित लिपि है वह है ब्राह्मणी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, जिसका खोज किया था सर्वप्रथम टी फैंतलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख है 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसबे ने 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है रूमिनी देई। अशोक का नाम अशोक है मास्की अभिलेख में मिलता है आंध्र प्रदेश में, एवं गुर्जरा है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिलता है। अभिलेख में अशोक को कहा गया है देवा नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाबरू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किया था अशोक ने। भरहुत स्तूप है अशोककालीन जो मध्य प्रदेश में है। भरहुत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने की थी और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। किससे ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? तो उपगुप्त से है जो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक की मृत्यु हुआ था 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धरथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कहलाता था ग्राम। और शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। ठीक है। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि और महाभाष्य के रचयिता भी हैं पतंजलि और योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक और सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। और सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। तो यह आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह कौन था? तो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। इसके नाम को आपको याद रखना है। ठीक है। फिर कहता है सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने। किसने चलाया था सीसा का सिक्का? तो सातवाहनों ने चलाया था सीसा के सिक्का। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा और लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। कलिंग युद्ध जो उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन है। कौन है? कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक है महामेघवाहन जो उड़ीसा में है। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे हिंद यूनानी शक पहलव और कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी थी सकाला। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी ने, जिसको इंडो ग्रीक शासक भी कहा जाता है। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था सैनिक शासन? तो ग्रीकों के द्वारा है जो सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया।
भारत आने वाला प्रथम यवन है डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से यानी नागा अर्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक ने। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ का या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक था कजलुकटफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर और कनिष्क कुषाण की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय है उसका। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक हैं जो चरक संहिता लिखे हैं। आर्जु वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और शिल्प मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में और राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह प्रथा आरंभ कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता था आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त फर्स्ट और गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में। कब चलाया था गुप्त वंश? तो 319 ईस्वी में चलाया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त और सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता हरिसेन और प्रयाग प्रशस्ति लेख के रचनाकार हैं हरिसेन। इसकी जानकारी मिलता है समुद्रगुप्त के संबंध से मिलता है। कहता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिला था जो दूसरी राजधानी प्रथम को पाटलिपुत्र बनाया था और दूसरी को उज्जैन। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर और सुश्रुति छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था और मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुति। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ था गुप्त काल में और चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त बना और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने जो गोरी का सेनापति था। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था स्कंदगुप्त। कौन हुआ था? तो स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता था गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्पभूति वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्पभूति प्रभाकर वर्धन, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम था शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की समानती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी पूर्व में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था हर्षवर्धन का दरबारी कवि? तो बाणभट्ट था जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो वह है बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया करता था प्रयाग में। कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीकर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है, तो चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बना है, जिसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोटगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा याति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर को बनवाया था आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज का मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थल है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर यानी 7 पैगोडा का निर्माण कराया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य, बेंगी चालुक्य। बतापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। बतापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी थी बतापी और इसका महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। बतापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कृति वर्मन सेकेंड। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी थी बेंगी आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। द्वार समुद्र का अन्य नाम है हेलीबीड जो कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक था बल। कौन था, तो बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं उसमें। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। कौन है, तो एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स्थ। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किया था विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक है विज्यालय। विज्यालय की राजधानी थी तंजौर यानी कि तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराजा प्रथम। तंजौर के बृहस्पति मंदिर यानी कि राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराजा प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराजा प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाए। चोल काल में शिव के उपासक नया नार कहलाए। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में।
स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र थर्ड। पल्लव वंश का संस्थापक था गोपाल। पल्लव वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो भागलपुर है, इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। सेन वंश की स्थापना किया था सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी थी है नदिया यानी लखनौती। हिंद में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। कौन था? तो लोहार वंश का अंतिम शासक था कौन? तो जयसिंह था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कह रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज सेकंड ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड। अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक था राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक था ननकू जो 831 ईस्वी में बना था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो को। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था चंदेल या धंगों ने। खजुराहो का एक मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। महीर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे परमल यानी कि परमवीरदेव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलबाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए थे भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप जो राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने 1498 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातोखली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। तो आज के लिए बस हमारे प्यारे साथियों इतना ही। तब तक आप सभी स्टूडेंट इसे एक बार ज़रूर रिवीजन करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहले क्लास को एक बार ज़रूर देखें। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।